आज हम बीएससी एजी थर्ड सेम के बच्चों को लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट यूनिट 4th में फीड स्टफ सेकेंड पार्ट का व्याख्यान करने जा रहा हूं। हम फर्स्ट में बेफलीदार हरे चारे की बात किए थे, अब हम दूसरा जो है फलीदार चारे की बात करेंगे जिसको हम लेग्यूमिनस फोडर बोलते हैं। फलीदार चारे इस श्रेणी में वे चारे आते हैं जिन पर की फलियां लगती हैं। फलीदार चारे बिना फली वाले चारे की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। फलीदार चारों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक सूखे तथा दूसरा हरे चारे के रूप में। सूखे फलीदार चारे ड्राई लेगुमिनस फोडर। इन सूखे फलीदार चारों में चना, मटर, अरहर इत्यादि दो दलीय फसलों के भूसे सम्मिलित हैं। इन भूसों के अतिरिक्त फलीदार सूखी घासें जिसको हम लेग्यूम है कहते हैं भी पशुओं को खिलाई जाती हैं। चना, मटर, अरहर आदि के भूसे, इन भूसों का उत्पादन बहुत कम होता है। इनका पोषक मान इनमें उपस्थित पत्तियों की मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि तने वाला भाग अधिक रेशे वाला होता है जो कि दुष्पचनीय होता है। इन भूसों में फलीदार फसलों के भूसों की अपेक्षा अधिक पाचक प्रोटीन की मात्रा मिलती है तथा ये अधिक स्वादिष्ट भी होते हैं, परंतु फिर भी ये अकेले पशुओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए भूसों की अपेक्षा इन भूसों में कैल्शियम तथा फास्फोरस भी अधिक मिलता है। फलीदार सूखी घासें। भारत में फसलों को सुखाकर घास के रूप में खिलाने का प्रचलन कम है। यह केवल बड़े बड़े फार्मों पर खिलाई जाती हैं, जैसे बरसीम, रिजका, मटर, लोबिया इत्यादि को सुखाकर घास के रूप में हम इसको खिलाते हैं। जैसे लूसर्न है। लूसर्न है प्रोटीन की मात्रा 12% से लेकर 15% तक होती है। यह बहुत ही स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है। इसमें लगभग 1.5% कैल्शियम तथा 0.2% फास्फोरस निर्जल पदार्थ के आधार पर मिलती हैं। बरसीम है प्रोटीन की मात्रा 14%, कैल्शियम 0.3% तथा फास्फोरस लगभग 0.335% होता है। बरसीम है में 9.7% पाचक प्रोटीन तथा 43.5% कुल पाचक तत्व होते हैं। सभी सूखी घासों में विटामिन ए और डी अधिक होते हैं। बरसीम है बनाते समय ध्यान रखें कि जब बरसीम में लास्ट कटिंग में जब ये फ्लावरिंग स्टेज आती हैं उसी समय हम बरसीम को काट लेते हैं और इसको छाये में सुखाकर हम हे बना लेते हैं और इसको चारे को हम खिलाते रहते हैं। ये बरसीम है एक ऐसा हरा चारा है जिसमें जो है हम यदि किसी भी चारे को इंक्लूड ना करें तब भी हम बिना दाने का हम पशुओं को इससे आसानी से रख सकते हैं और दूध का उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा हरे फलीदार चारे, ग्रीन लेग्यूमिनस फोडर। हरे फलीदार चारों में मुख्य चारे बरसीम, रिजका, मटर, लोबिया, ग्वार, सोयाबीन इत्यादि पशुओं को अधिक खिलाए जाते हैं। सभी चारों में ये उत्तम चारे माने जाते हैं क्योंकि ये स्वादिष्ट और पाचक होते हैं। अधिक पौष्टिक होने के कारण पशु की जीवन निर्वाह आवश्यकता के अतिरिक्त कुछ मात्रा में उत्पादन आवश्यकता भी पूर्ति करते हैं, अतः दोनों में कमी की जा सकती है। बरसीम। बरसीम यह रबी की फसल है। इसे हम दिसंबर मार्च से तक 5 से 6 बार काट ली जाती है। विशेषतः जाड़ों में अधिक हरा चारा मिलता है। इसकी हरे चारे की पैदावार 370 से लेकर 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ली जा चुकी है। यह दूध देने वाले पशुओं के लिए उपयुक्त हरा चारा होता है। इसमें प्रोटीन तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है
दूध का उत्पादन यह बढ़ाती है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि बरसीम एक ऐसा चारा है कि बिना दाना दिए ही हम पशु का उत्पादन ले सकते हैं, तो बरसीम बहुत ही सर्वोत्तम हरा चारा माना जाता है। लूसन, यह हरे चारे की बहुवर्षीय फसल है। इसे 3 साल तक रखा जा सकता है। साल में लगभग 6 बार काटा जा सकता है। इसके हरे चारे का उत्पादन 220 क्विंटल प्रति एकड़ और या 540 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हम इसको ले सकते हैं। पूरी साल हरा चारा जो पोषक तत्वों में पूर्ण होता है प्रदान करता है। दुधारू पशुओं को इसे कम खिलाते हैं क्योंकि यह शरीर में अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। काम करने वाले पशुओं के लिए यह बहुत ही सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ माना जाता है। मटर जाड़ों में दिसंबर से लेकर फरवरी तक प्राप्त होने वाला हरा चारा है। यह स्वादिष्ट एवं पौष्टिक चारा है क्योंकि इसमें फलियां भी लगी रहती हैं, परंतु इनका उत्पादन हमारे देश में कम होता है, इसलिए हरे चारे के रूप में कम प्रयोग में लाए जाते हैं। ग्वार का हरा चारा, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में यह खरीफ का प्रमुख हरा चारा है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी ज्वार के साथ यह बोया जाता है। यह फसल 2 से लेकर 2.5 महीने में तैयार हो जाती है, जो कि हम काट कर खिला सकते हैं। सिंचाई वाले फसल से 75 से 90 क्विंटल या 185 से 200 क्विंटल हरा चारा तथा सूखे क्षेत्रों में बोई गई फसल से 40 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ या 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम चारा का उत्पादन ले सकते हैं। कार्य करने वाले पशुओं के लिए यह अधिकतर ग्वार को खिलाते हैं। लोबिया, यह भी बहुत ही हरे चारे में सर्वोत्तम हरा चारा माना जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह खरीफ ऋतु में इस चारे को हम उगाते हैं। सिंचाई के साधन होने पर मार्च के प्रथम मध्य में हम वर्षा में जुलाई तक हम इसको बो देते हैं और गर्मी के महीनों में यह तैयार हो जाती है। यह दुधारू पशुओं का सर्वोत्तम हरा चारा है। यह पौष्टिक तथा स्वादिष्ट है। दूध का उत्पादन यह चारा बढ़ाता है। फली आने की अवस्था में यह अधिक पौष्टिक होता है। यदि हम लोग पशुओं को यदि लोबिया में फलियां आ जाएं उस समय इसको काट कर खिलावें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये आपको दूध पशु देगा और वह स्वस्थ हमेशा रहेगा। नहीं, मेथी, यह जाड़ों की हरे चारे की फसल है। सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। 3 से 4 महीने में फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है। फरवरी और मार्च में चारा तैयार हो जाता है। चारे का उत्पादन 185 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह सभी श्रेणी के पशुओं को खिलाया जा सकता है और यह बहुत ही पौष्टिक खाद्य चारा ये माना जाता है और ये थोड़ा सा कम उत्पादन होता है, कम क्षेत्रों में वो उगाई जाती है, इसलिए इसका अभाव रहता है। लेकिन इसमें जो है मिनरल जो तत्व हैं, जो खनिज लवण हैं, ये बहुत अच्छी भरपूर मात्रा में मेथी में पाई जाती है, तो ये पशुओं के लिए बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। जड़ों वाला खाद्य, रूट क्रॉप्स, बाहर के देशों में पशुओं को जड़ों वाले खाद्य पदार्थ जैसे गाजर, आलू, चुकंदर आदि खिलाए जाते हैं। भारत में केवल गाजर का प्रचलन अधिक है। पौधों में पानी की मात्रा 85 से 90% होती है, अतः यह रसीले खाद्य पदार्थ पौष्टिक माने गए हैं। इन खाद्यों में मिलने वाली शुष्क पदार्थ कम रेशे वाला होता है तथा अधिक पचनशील होता है। इनमें घुलनशील कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में मिलता है, जैसे गाजर व चुकंदर में शर्करा, आलू में स्टार्च मिलता है। इसमें प्रोटीन कम परंतु प्रोटीन विहीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अधिक तथा कैल्शियम फास्फोरस भी कम होते हैं। इनमें कैरोटीन अर्थात विटामिन ए मिलता है। जड़ों में कुल पाचक तत्वों की मात्रा अधिक मिलती है। गाजर में 88% जल, 1% प्रोटीन, 1% लवण, सूक्ष्म वसा
तथा 9% कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हम लोग पशुओं को सूखा चारा, हरा चारा और जड़ों वाली फसलों को खाद्य पदार्थ के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पशुओं का उत्पादन क्षमता, चाहे दूध देने की उत्पादन क्षमता, चाहे वो वृद्धि में बढ़ोतरी, और साथ ही साथ जो हमारे पशु कार्य करते हैं उनके लिए फीड स्टफ बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने आप लोगों को फीड स्टफ के बारे में बताया कि कितने फीड स्टफ होते हैं, कौन कौन होते हैं और किन किन सीजन में उगाए जाते हैं और इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।